सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फेसबुक पर फॉलो करो। जब से ये नया मोबाइल लिया है ना तुमने, हर वक्त इसी में लगे रहते हो। देखो ना, हर चीज बंद है इस छोटी सी डब्बिया में। जो दिल चाहे देख लो, मर्जी है गाना सुन लो, फिल्म देख लो, मौसम का हाल अहवाल उसका पता चल जाता है। साइंस है, साइंस। आपका इनाम निकला है। इनाम निकला है? जी हाँ, हाँ। आपकी एक कार निकली है। अच्छा जी हाँ, 1 लाख कैश इनाम। अच्छा 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 अब आपको कंपनी की तरफ से मैसेज आएगा। अच्छा, जी हाँ, मैसेज भी आएगा हमें? फिर आप उनसे राब्ता करें। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये है साइंस। हाँ, बेबी को इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? बताओ कौन है ये चुड़ैल? नाम तो बताओ मुझे उसका। अरे नेक वक्त सदोरी के होते हुए भला मैं और किसके बारे में सोच सकता हूँ? तो कौन थी ये लड़की जिससे इतना लहक लहक के बात कर रहे थे? भाई तुम औरतें हो ना, बड़ी शक्की होती है। पहले मेरी बात तो सुन लो ना, खुशी से पागल हो जाओगी। सदोरी, हमारे बुरे दिन दूर हो गए। हाय हाय, अल्लाह ने हमारी सुन ली। मेरी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। अरे सुन तो ले, जो फोन आया ना, वो लड़की बड़े मोबाइल कंपनी की नुमाइंदा थी। उसने हमें खुशखबरी सुनाई है, हमारा बहुत बड़ा इनाम निकला है। 5 लाख रुपए कैश, एक कार और 50 तोला सोना इनाम निकला है हमारा। बस थोड़ी देर में कंपनी से मैसेज आएगा जिसमें इनाम वसूल करने की सारी तफसील बताएंगे। तुम सच कह रहे हो? वाकई हमारा इनाम निकला है? हाँ हाँ सदोरी, मैं ऐसा करता हूँ, यासीन भाई की दुकान से गुड़ और चावल लेके आता हूँ, वो पका के छोटे छोटे बच्चों को खिला देना। ठीक है। अल्लाह ने हमारी सुन ली है। या अल्लाह, अभी आया। तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है भाई। आधा किलो मूंग की दाल तोलना। हाजुर हाजुर, अभी लो। भाई सोने की तरह नहीं तोलो ना। अरे दाल ही तोल रहा हूँ भाई। ये पूरी हो गई दाल और ये फालतू भी। ये लो। भाईजान ऐसा करो, इसके बदले चने की दाल तोलना आधा किलो। ये लो भाई चने की दाल। बड़ी मेहरबानी भाई पैसे? भाईजान। ये चने की दाल के पैसे? ये तो मैंने मसूर की दाल के बदले में लिए। मसूर की दाल? तो भाई मसूर की दाल के पैसे थे? मैंने मसूर की दाल ली नहीं है, तो कैसे खाएंगे? अरे यार, हम यहाँ पे दुकानदारी सबको चूना लगा रहे हैं, ये हमें चूना लगा गया। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। यासीन भाई, क्या नाराजगी है क्या?
देखो जुमा भाई, हम छोटे दुकानदार हैं। हम एक दिन की बिक्री से ना दूसरे दिन का सामान ले आते हैं। आपकी तरफ मेरे 1500 रुपए हैं, आप देने का नाम ही नहीं लेते हो। और अब आए हो तो जाहिर है कुछ सामान ही लेने आए होगे ना। यासीन भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बस टाइम पे मैं अदायगी नहीं कर सका और अभी मैं चावल और गुड़ लेने आया हूँ। तो क्या कुछ पैसे भी लाए हो? यासीन भाई अभी तो मैं पैसे नहीं लाया, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि एक हफ्ते में आपका सारा कर्जा उतार दूंगा और हाँ 5000 एडवांस भी जमा करा दूंगा। 5000 एडवांस? अरे जुमा भाई कोई बॉन्ड वगैरह लगाए क्या? ऐसा ही समझो, शहर जाऊंगा तो 1-2 दिन में रकम मिल जाएगी, तुम्हारा हिसाब बेबाक कर दूंगा। आपको तो पता है कि जुम्मा कभी झूठ नहीं बोलता। सो तो है जुमा भाई, आपकी अपनी दुकान है, गुड़ चीनी चाय की पत्ती वगैरह जो चाहे ले जाओ। यासीन भाई फिलहाल तो मुझे 1 किलो गुड़ और 2 किलो चावल दे दो, बस बहुत है। हाजुर हाजुर जुमा भाई, हाजुर हाजुर। सावल बेटा अपना नाम निकला है, ये मैसेज आया है, ये पढ़ के सुनाओ मुझे। ये इनामात वसूल करने के लिए आपको 5000 रुपए का लोड करवाना पड़ेगा इस नंबर पर। हाँ 5000 कोई बात नहीं है, 5000 का लोड करा देते हैं। वैसे भी लाखों के इनामात हैं, 5000 तो भेजने पड़ेंगे ना। बाबा आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, आप ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। अच्छा अब मैं बेवकूफ हो गया, पढ़ा लिखा कर जवान किया, तो अब तुम मोतबर हो गया है कि बाप को बेवकूफ कह रहा है। सुन रही हो सदोरी अपने बेटे की बातें? ए है बेटा, अपने अब्बा से ऐसे बात करते हैं? अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। अम्मी मेरा वो मतलब नहीं था, पर बाबा बातें ही ऐसी कर रहे हैं। आदमी को सादा होना चाहिए पर इतना नहीं। रोजाना सैकड़ों लोग इन मैसेजेस के जरिए लुट जाते हैं। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। देखा 2-4 जमातें क्या पढ़ ली, खुद को मोतबर समझता है, अपने बाप के सामने आता है। तुम छोड़ो इसे, अब बताओ तुम क्या करोगे? क्या करूँगा? अब मैं खुद जाता हूँ, जाके कंपनी को लोड कराता हूँ, फिर शहर जाके इनामात ले आऊंगा। हाँ तुम अपना ख्याल रखना। तो तुम अकेले जाओगे? नहीं नहीं, बारात लेके जाऊंगा। अरे एक दिन की तो बात है, वैसे भी शहर मेरा देखा बाला है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे बकरी बेच देंगे, और पता तो है आपको लाखों के इनामात है। हाँ जब मिल जाएंगे तो आपको सोने का कंगन ला के दूंगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। भाई हमने तो शुरू कर दिया। अकेले की? तुमने लेट चुकी। कोको कोरिना एक नाजुक सी एक मस्तानी सी मेरे दिल में छाई है। कोको कोरिना कोको कोरिना कोको कोरिना। अधिका बेटा, आजकल यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं क्या? मैं देख रहा हूँ आप चंद रोज से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
असल में हदीका बेटी आपसे कुछ कहना चाह रही थी। अरे बेटा, क्या बात है, बोलो। असल में पापा आगे पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वगैरह तो होती नहीं, लेक्चर में भी तुलबा की अक्सरियत दिलचस्पी नहीं रहती। लिहाजा मैंने सोचा है अब मैंने आगे जो भी पढ़ाई करनी है घर बैठ के स्टडी करूंगी। वाह माशाल्लाह भाई। हाँ अम्मी जान, वहाँ का माहौल भी मुझे समझ में नहीं आया। स्टूडेंट क्लास में कम, कैफेटेरिया और पार्क में ज्यादा नजर आते हैं। लिहाजा मैंने सोचा है कि मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, बाकी जो आप फैसला करें। बेटा, मुझे तुम्हारे ख्यालात सुनकर बहुत खुशी है। तालीम एक जेवर है, खास करके इस माशरे में औरत के लिए तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। माशाल्लाह से हमारी बेटी ने इतनी तालीम हासिल कर ली है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकती है। सबिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो खुशी इस बात की है कि हमने अपनी औलाद की तरबियत बहुत अच्छी तरीके से की, वरना आजकल के दौर में नई नस्ल को बिगड़ते देर नहीं लगती, खास करके जब दौलत की फरवानी हो। जी बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें नेक व सालेह औलाद दी है। बेटा, वैसे भी हमने कौन सा तुमसे नौकरी करवानी है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो हमारे पास है, और ये सब कुछ तुम्हारा है। अब तो मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे हाथ भी लेकर शर्मा गई। सबिया, अपने रब का जितना शुक्र अदा करें कम है। ऐसे दौर में ऐसी औलाद मालिक के एहसान। बस इसे खुदा की नेमत समझें। मैं खुद भी बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ। हदीका की शादी के बारे में अब कुछ सोचना पड़ेगा, मगर ऐसा नेक रिश्ता तो मिले, फिर देखते हैं। मुझे रुपए पैसे की कोई लालच नहीं, बस लड़का शरीफ, नेक, ईमानदार। शाकिर, जैसी हमारी बेटी है ना, देखना उसका रिश्ता अल्लाह की तरफ से ऐसा ही आएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बखैर बखैर बखैर। खान साहब, ये बंगला नंबर 47 और ब्लॉक नंबर 3 है। हाँ कौन, ये
इधर जो लड़की रहता है उसने हमें बुलाया है इनाम लेने के लिए। लड़की ने बुलाया इनाम के लिए? वो पागल का बच्ची, लड़की ने तुमको इनाम के लिए बुलाया? ये तो पाकिस्तानी जो तुमको बुलाया। ठहरो ठहरो खान साहब, गुस्सा मत करो। ये देखो, ये पढ़ो। वो ये मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। चलो मुझे दो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आपको मिली है एक कार और 5 लाख नकद और 50 तोला सोना। फौरन 5000 का लोड 00420 00420 पे लोड कराएं और फौरन अपने इनामात हासिल करें। और ये ऑफर 2 दिन तक है। कार में जो पेट्रोल डलेगा कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं है, वो आपको डलवाना होगा। गई भैंस पानी में। क्या मतलब? वो मेरा बोला बादशाह, मुझे तुम लोग भी बहुत सादा है। ये गांव का लोग इतना सादा क्यों होता है? उसने बोला और तुम इधर चल के आ गए। यार देखो खान साहब, तुम अंदर इतना तो करो ना। वो पागल का बच्ची, तो अभी तुम इधर से 9 और 2 11 हो जाओ। इससे पहले कि साहब तुमको अंदर कराए और तुम्हारा लाश ऐसा लावारिस पड़ा हो, तुम अपने गांव जाओ। गांव वो पागल की बच्ची, वो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गई है। वो जालिम, ये घर तो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर का घर है। आओ, ये फोन वो 10 नंबरियों का था जो तुम जैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते इनाम के चक्कर में, और तुम लोग उनके चक्कर में आ जाता। अब मेरा क्या होगा? वो मेरा सादा बादशाह, अब तुम इस 5000 रुपए पे पड़ो कुल और सीधा जाओ अपने गांव। बस एक का तीन भाईजान आ जाओ, अपनी किस्मत आजमाओ। 1 का 3 फिर ना कहना बताया नहीं, कखपति से लखपति बन जाओ। 1 का 3 आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, कखपति से लखपति बन जाओ, फिर ना कहना आगे बताया नहीं। 1 का 3 आ जाओ, अपनी किस्मत आ जाओ, बैठ जाओ भाईजान, बैठ जाओ, आ जाओ, फिर ना कहना के बताया नहीं। कखपति से लखपति बनने का यही मौका। 1 का 3 बाबा, ये 1 का 3 क्या है? क्या हम अपना नुकसान पूरा कर सकता है? हमें भी तो समझाओ। अरे हाँ, इंतजार किस बात का, किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है। एक बार आजमाओ, पैसे डालो डब्बे में। 1 का 3। बाबा ये तो बताओ, ये चक्कर क्या है? आगे भी तो नुकसान ना हो। इसका मतलब 100 रुपए डालो 300 रुपए निकालो, 1000 रुपया डालो 3000 रुपए निकालो। किस्मत की देवी तुम पर मेहरबान है, आजमाओ। 1 का 3, 1000 रुपए डालो 3000 रुपए निकालो। अच्छा, 1000 के 3000?
जी भाईजान, 1000 के 3000, 100 रुपया डालो 300 रुपए निकालो, 1000 डालो 3000 निकालो, अपने हाथ से डालो अपने हाथ से निकालो। अच्छा, वाकई तुम सही कह रहे हो, 1 के 3। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये आजमाओ। ये ताला, ये चाबी, जल्दी करो, डालो। नहीं नहीं, डालता हूँ। अब इसको बंद करूं। इसको ताला लगाओ। ठीक है। और हमारी मिठाई? हाँ, आपकी मिठाई। ये भी। अब जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें ना खोलना। बोलो अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे भी, 1 को कर दे फौरन 3। आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? हाँ। और बोलो अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे बीन, अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे बीन, 1 को कर दे फौरन 3। 1 को कर दे फौरन 3। अभी 3 दफा ये कहना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें ना खोलना। अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे बीन, 1 को कर दे फौरन 3। अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे बीन, 1 को कर दे फौरन 3। जब तक मैं ना बोलूं आंखें ना खोलना। अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे बीन, 1 को कर दे फौरन 3। अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे बीन, 1 को कर दे फौरन 3। अब मैं आंखें खोलूं? अब मैं आंखें खोलूं? अरे ये कहाँ गया? अरे मेरा थैला भी नहीं है। पैसे तो निकालूं। अरे ये क्या हो गया? अरे मैं लुट गया। अरे मेरे पैसे तो ले गया, मेरा बैग, मेरा सारा। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? मैंने अपने बेटे सांवल की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की। वो ठीक कहता था, मुझे उसकी सजा मिली। अब मैं क्या मुंह लेकर गांव वापस जाऊंगा?
भाई, आज तुम तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुए। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जिंदगी भर की पूंजी लुटने से बचाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। अल्लाह देख रहा है। शुक्र है कि आप लोग बड़े नुकसान से बच गए। पर मैं गरीब गांव से आके शहर में लुट गया। इसका साथी जो भाग गया ना, उसने मुझे धोखे से लूट लिया। बस जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, तुम्हें भी लूट लिया? कौन हो तुम? मुझे तो इस शहर में तुम अजनबी लगते हो। सही, मेरा नाम जुम्मा है। मैं गांव से आया हूँ। बस इस शहर में आके बार बार लुट गया। शाकिर साहब, ये शख्स तो बहुत सादा और दुखी नजर आता है। इसे अपने साथ घर लेकर चलते हैं, बाकी बातें वहीं चल के करेंगे। वैसे भी ये हमारा मोहसिन है, हो सके तो इसके दुखों का अजाला कर ले। हाँ हाँ बेगम, क्यों नहीं। भाई जुमा, आओ गाड़ी में बैठ। आओ अब घर पे ही चल के बाकी बातें करते हैं। वहाँ बैठकर चाय भी पियेंगे और एसपी साहब से भी बात करेंगे। भाई साहब, बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, मगर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। शाकिर आपके लिए कुछ करते हैं। आओ आओ बेटा, बैठो, इनसे मिलो। आज इनकी वजह से हमारा मुस्तकबिल तारीख होने से बच गया। जुमा खान, ये हमारी प्यारी बेटी हदीका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला हयाती फरमाए, नसीब अच्छे करे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी भी कोई बेटी हो, बस जो ऊपर वाले की रजा। हाँ भाई, उसकी रजा में ही हम सबकी रजा है। ये हमारी बेटी हदीका हमारी बेटी भी है और हमारा बेटा भी। हमारी कुल कायनात हदीका बेटी। भाई साहब, इसे भी आप अपनी बेटी ही समझें। अंकल, आपने अपना तारुफ तो कराया नहीं। आपका गुड नेम, मतलब आपका नाम क्या है? जी जी, मेरा गुड नेम जुम्मा खान है ना गुड नेम? अरे अंकल, आप तो बड़े जोली हैं और अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। एक दो अल्फाज बोल देता हूँ, जैसा कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आई एम सॉरी, इससे ज्यादा नहीं। अंकल, आप हमारे साथ रहें, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, फिर आप फर इंग्लिश बोलने लगेंगे। अरे बेटा, उधर सदोरी और सावल गांव में मेरा इंतजार करें, और फिर ये अंग्रेजी वाली गिट फिट मुझे नहीं आती। अंकल, वो सब आप मुझ पर छोड़ दें। पापा, प्लीज आप इनसे कहें ना, ये हमारे पास रहे। हमारा इतना बड़ा घर है और इस घर में हम सिर्फ 3 जने रहते हैं। 3 नहीं, 4 हथिका बीबी, महा बदौलत भी इसी घर में रहते हैं। सर, ये गांव की सौगात कहाँ से आई? नौशर, तमीज से, ये मेरे भाई हैं। अच्छा मैडम। वाओ मामू जान, दैट्स वेरी गुड। अरे बेटा, इससे बढ़कर हमारे लिए और खुशी की क्या बात होगी। जुम्मा खान जैसा नेक, सीधा साधा, ईमानदार और सबसे बढ़कर दिलेर शख्स हमारे साथ रहेगा तो हमारी बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तुम्हें मामू मिल जाएगा और सबिया को अपना भाई,
क्यों भाई जुमा खान, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं हमारे साथ रहने पर? गांव में और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? एक अदद घरवाली और एक नौजवान बेटा सांवल है। तो भाई साहब आप ऐसा करें ना, अपनी बीवी सदोरी और बेटे सांवल को भी यहीं बुलवा लेना। शाकिर सांवल के लिए किसी अच्छी नौकरी का बंदोबस्त कर लेंगे। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है। बस मैं जरा सदोरी से पूछ लूं, मना तो नहीं करेगी, पर इतना बड़ा फैसला मैं अकेले तो नहीं कर सकता। बीवी से सलाह करना भी जरूरी है। हाँ जुम्मा भाई, आप सही कह रहे हैं। जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे। गेट आउट, दफा हो जाओ यहाँ से। अंकल, अब आप शहर में रहेंगे तो आपको तब्दील होना पड़ेगा। यहाँ के लोग बड़े जालिम हैं, सीधे साधे इंसान को तो बहुत तंग करते हैं। भाई शहर के सब लोग तो बुरे नहीं होते ना, यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, बस थोड़ा सा होशियार होना पड़ता है। अम्मी, उसकी तो आप फिक्र करें ही नहीं, मैं अंकल को बिल्कुल चेंज कर दूंगी। इनकी शख्सियत, हुलिया, लिबास सब कुछ चेंज कर दूंगी। बस इसके लिए मुझे आप दोनों का ताउन चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हें किस किस्म का ताउन चाहिए, जरा वजाहत करो। पहले तो आप कुछ रकम दें, मैं आज ही अंकल को अपने साथ ले जाके ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। कुछ शर्ट्स, कुछ पैंटें। अरे तो अब मुझे पैंट यानी गोथरा पहनना पड़ेगा? अरे भाई, मैं गांव जाऊंगा तो वहाँ के कुत्ते तो मुझे गांव में दाखिल ही होने नहीं देंगे। अरे नहीं भाई साहब, आप जब गांव जाएंगे तो वहाँ शलवार कमीज पहनना, पैंट शर्ट तो सिर्फ शहर के लिए होगी। हाँ, फिर तो ठीक है। और हाँ अंकल, अब आपको अपना नाम भी बदलना होगा। बेटा, जो तुम्हारा जी करे करो। अगर मेरा नाम बदलने से तुझे खुशी मिलती है तो भाई मैं हाजिर हूँ। जुम्मा 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 आ गया। जबरदस्त अबू। जुम्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे भाई, जुम्मा को इंग्लिश में जुम्मा ही कहेंगे, नाम कभी नहीं चेंज होता। अरे नहीं पापा, आप मेरा मतलब नहीं समझे। आज से अंकल जुम्मा, अंकल फ्राइडे होंगे, यानी कि मिस्टर फ्राइडे। वाह भाई, हमारी बेटी बड़ी दूर की कौड़ी लाई है। किसी को कोई एतराज? अरे बेटा, इससे बढ़कर हमारे लिए और खुशी की क्या बात होगी? क्यों भाई जुमा खान? अब्बू आप भूल रहे हैं, ये अंकल फ्राइडे हैं। क्यों अंकल फ्राइडे? अरे बाबा, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, अब ये बेटी की बात मैं किस तरह टाल सकता हूँ? मैं आज से मिस्टर अंकल फ्राइडे हूँ। गुड अंकल फ्राइडे। मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ और फिर हम शाम को शॉपिंग पर चलेंगे। जानते नहीं कौन हूं मैं? शम्स भान। असल में मैं एक मिरासी हूं, किसी को बताना नहीं। मेरी माँ ने मेरा नाम शम्सुद्दीन रखा था, और वो भी इस जदीद दौर में। असल में शम्सुद्दीन नाम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। अच्छा भान, फिर इस मोहल्ले वालों ने तो मेरे नाम का और ही सत्यानाश कर दिया। शमशू 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 शमशू। मुझे इस जमाने से और खुद से नफरत होने लग गई। जब मैं जमाने को इस चमकती चमकती दुनिया में बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हुए देखता तो मैं सोचता कि काश मैं भी इस दुनिया का हिस्सा होता। लेकिन क्या हुआ, मजबूरी ने मेरे एक पंचर की दुकान पे लगा दिया, जहाँ मैं पंचर लगाता था, जहाँ पैसे कम और मोचड़े ज्यादा लगते थे, मोचड़े ज्यादा। उस्ताद, आपकी तो बड़ी दुख भरी दास्तान है, मुझे तो रोना आ रहा है। अरे तूने बीच में टोक दिया। पता कहाँ पहुंचे थे अपन? हाँ उस्ताद, मोचड़े ज्यादा पड़े थे। अरे तुझे सिर्फ मोचड़े याद रहे।
और फिर एक दिन पड़ोस की दुकान में चोरी हो गई और पुलिस शक की बुनियाद पे मुझे पकड़ के ले गई। उस्ताद, आप तो शक्ल से ही चोर नजर आते हैं। हाँ, फिर वहां पर मेरी मुलाकात उस्ताद कालिया से हो गई, जिसने तो मेरे काये पलट दी और फिर मैं इस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। बादशाह। उस्ताद, अमिताभ बच्चन की फिल्म का सीन सुना रहे हो? नहीं 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 नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं, जेम्स बॉन्ड बोलो, जेम्स बॉन्ड 007, जेम्स बॉन्ड। और फिर मुझे बचपन से ही जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखने का शौक था। और फिर मैंने अपने नाम के साथ बॉन्ड का इजाफा कर दिया, बॉन्ड का इजाफा। और उसके बाद फिर लोगों ने मेरे नाम का सत्यानाश कर दिया, बॉन्ड की जगह फाड़ कर दिया, फाड़ कर दिया। और अब शम्स बॉन्ड इस जराइम की दुनिया में मेरी तराने बज रहे, तराने। शम्स बॉन्ड, शम्स बॉन्ड। और फिर पता है क्या होता है अभी शम्स बॉन्ड का नाम सुन के बड़े बड़ों की खता हो जाते हैं। और अब पूरे इलाके में शम्स बॉन्ड का राज है, राज। मेरी इजाजत के बगैर कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, पर भी नहीं बुला सकता। और जो ने इस तेरी नाकामी ने जो मेरे नाम पर धब्बा लगाया ना, उसका मसाला बहुत मुश्किल है जोनी, बहुत मुश्किल है। भान साहब, असल में उस सांड को एक दिन पहले हमने चूना लगाया था, इसीलिए वो बिफर गया और हमारी जान पे डर आया। वो तो मैं बेग रूमी को देखकर भाग निकला। अगर उसके हाथ आ जाता तो आज आप मेरे कफन दफन का बंदोबस्त कर रहे होते। शम्स बांड के इलाके में मार खाइए, चिल्लू भर पानी में डूब मरो। जोनी, उसको पता नहीं, उसने शहद के छत्ते में हाथ डाला है। उसने हमारे से हमारी रोजी और हमारे मुंह का निवाला छीना है। बॉस, मेरी रोजी को बीच में मत लाओ, मेरी मंगेतर है। अबे उल्लू, उस रोजी की बात नहीं कर रहा, इस रोजी की। उसने अपने मुंह से अपने मुंह का निवाला छीना है, अपना निवाला। अब उसको माफ नहीं कर सकते, उसको माफ नहीं कर सकते। उसको ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। जोनी, नस्लें भी याद रखेंगी। सुना तुमने? नस्लें उसकी याद रखेंगी। इसको अगवा कर रहे थे। अगवा कर ले? अरे वो बला है, बला 7 फीट की बला है। उसका एक फौलादी घुसा पड़ गया ना, नानी याद आ जाएगी, नानी। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ उस सेठ को अगवा कर लेते हैं, कुछ माल तो मिलेगा, माल। गॉड, बड़े अरसे के बाद तूने कोई काम की बात की है। हम सेठ को अगवा करके बड़ी रकम वसूल करेंगे, बड़ी रकम। तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है सांड साहब? मेरा मतलब है सांड साहब। अब तुम दोनों सुनो, तुम सेठ के बंगले की रेकी शुरू कर दो और उसकी हर सरगर्मी पर नजर रखो। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तुम जा सकते हो। यस सर। फुल थे बुला के और सानू नहर वाली फुल थे बुला के, सोना माही किथे ले गया और सानू नहर वाले फुल थे बुला के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशे,
क्या बात है तुम्हारी, नौशे माना शोशे। नाम तो हमारा नौशाद हुसैन देलवी है। हम खानदानी खानसामा हैं। हमारे बुजुर्ग पुराने वक्तों से मुगल बादशाह के खानदानी बावर्ची थे। हम एक अरसे से मुगल बादशाह के ताम तैयार करते आ रहे थे। भाई अब तो बादशाहों का जमाना नहीं रहा। बादशाहों का जमाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? हुनर तो अब भी हमारे पास है। हमारे बनाए हुए पाए, बिरयानी, कौरमा बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े घरों में जाते हैं। तुमने हमारे हाथ का बना हुआ जाफरानी कौरमा नहीं खाया। खाओगे तो आसमान पे पहुंच जाओगे। अरे भाई छोड़ दो इन बातों को, मुझे जमीन पे ही रहना है। मुझे नहीं जाना आसमान पे। बस जिस काम के लिए आया था वो ही करते हैं। ये बताओ आज सब्जी और क्या सौदा लाए हो, मुझे तो हिसाब दो। मुझसे हिसाब मांग रहे हो? तुमको क्यों बताऊं? तुम मेरे ऑडिटर ऑफिसर हो। ना बताओ, मैं जाके बेगम साहबा को बता देता हूँ। उन्होंने ही तो मेरी ड्यूटी लगाई है। नहीं बताते तो कोई बात नहीं है, वो खुद तुमसे हिसाब किताब पूछ लेगी। अरे मिस्टर फ्राइडे, आप नाराज हो गए खामखा। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मेरा मतलब अभी लो हिसाब। हाँ मेरा मतलब पहले इधर आइए, कश्मीरी चाय पिए, फिर हिसाब किताब भी हो जाएगा। रुश्वत ना बाबा ना, पहले हिसाब दो, बाद में चाय को देख लेंगे। अच्छा चलो, इतना ही जरूरी है। सुनते जाओ, हिसाब लेते जाओ। बोलो। 1000 रुपए का गोश्त 1000 रुपया गोश्त वाले को दिए। कितने दिए? 1000 गोश्त का 1000 गोश्त वाले को दिए 2000। गुड, वेरी गुड। 500 रुपए की पतीली 500 रुपए दुकान वाले को दिए। ये हुए 1000 रुपया। वेरी नाइस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। 400 रुपए की सब्जी आई, 400 रुपए सब्जी वाले को दिए। सब बात समझ में आई? 400 की सब्जी और 400 सब्जी वाले को दिए। बहुत कुछ समझ में आया। तुम तो अपने सियासतदानों से 4 हाथ आगे निकल गए। कल से ये सारा सामान, सब्जी, गोश्त वगैरह मैं खुद लेने जाऊंगा। सबिया, मैं एक कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कल शाम की फ्लाइट से लौट आऊंगा। कोई काम हो तो जुम्मा खान को कह देना। जुम्मा नहीं, मिस्टर फ्राइडे। ओह सबिया, सॉरी मिस्टर फ्राइडे। साईं, आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाएं। साईं, सदोरी का फोन है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बाहर जाकर इनसे बात करूं। भाई ये क्या बात हुई? क्या आप अब भी हमें गैर समझते हैं? हाँ हाँ मिस्टर फ्राइडे, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। यहीं रह के बात करो। साईं शुक्रिया। हेलो सदोरी, तुम कैसी हो? और हाँ, सावल कैसा है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। मुझे अल्लाह ने प्यारी सी बेटी और शफीक बहन दी है। बस 1-2 दिन में आकर तुझे गांव से ले जाऊंगा। क्या तुम लोग आ रहे हो? निकल पड़े हो?
अच्छा, रेल में बैठे हो। ऐसा करना, शहर पहुंचकर मुझे फोन कर देना, मैं रेलवे स्टेशन पे आ जाऊंगा और तुम्हें साथ लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह पाक तुम लोगों को खैर आफियत से अपनी मंजिल पे पहुंचाए। खुदा हाफिज। सदोरी और सांवल शहर आ रहे हैं अभी अभी। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। अच्छा भाई, तुम भाई बहन बैठकर आपस में बातें करो। ठीक है सबिया, तुम सांवल और सदोरी का ख्याल करना, मैं अब चलता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मेरे मेके वाले आ रहे हैं, पेके वाले नहीं। बेगम साहबा। फ्राइडे, बेगम साहिबा नहीं, मुझे बहन कहा करो। जी बहन, वो सदोरी और सांवल आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको लेके आऊं। अरे हाँ, हदीका अपनी दोस्त के घर गई हुई है। 2 मिनट ठहरो, मैं उसे कॉल करके बुलाती हूँ, फिर तुम इसके साथ चले जाना। नहीं बहन जी, हदीका बेटा को तकलीफ ना दे, मैं उनको रक्षा में लेके आता हूँ। वो तो पहुंचने वाले होंगे, ऐसा ना हो कि मुझे ना पाकर परेशान हो जाए। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फ्राइडे जी। ये लो, रख लो, काम आएंगे। बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे रख लो, काम आएंगे। नहीं रखो। आजकल के दौर में ऐसे सीधे साधे और नेक इंसान भी हैं। पता नहीं अभी तक नहीं पहुंचे, कहाँ हैं? फोन भी नहीं किया। हेलो, हाँ भाई, कहाँ हो? मैं तो पहुंच गया हूँ स्टेशन की तरफ बिल्कुल। अच्छा, तो मैं भी वहीं पे हूँ। लो सरबाज, कमीने, 1 के 3, ये ले 1 के 3, ये ले 1 के 3। कौन भाई? गलतफहमी बनारसी ठगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जान से मारूंगा। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो तो, छोड़ो मुझे, कैसे छोड़ूं उसको मैं? मुझे और शाकिर को भी नहीं छोड़ा। ये समाज के लिए नासूर है, नासूर, कमजोर और मासूम लोगों को लूटते हैं। अंकल, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, आप कानून हाथ में ना लें। गुड़िया ठीक कह रही है, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, वो खुद निमट लेगी इस गुंडे से। बेशक मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ,
मगर एक दफा मेरी बात सुन ले, फिर आपका दिल चाहे तो मुझे भले पुलिस के हवाले कर देना। ड्रामेबाज, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अरे अरे आखिर इसकी सुन तो लो, ये कह क्या रहा है? बोलो बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे पास डिग्री है। मैं अपनी डिग्री लेकर यहाँ वहाँ नौकरी के लिए फिरता रहा, सरकारी प्राइवेट हर दफ्तर में, हर ऑफिस में गया, मगर कहीं सिफारिश मांगते हैं तो कहीं पैसा मांगते हैं, पैसा। मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेहनत की, मजदूरी की, होटल में मैं वेटर बना, कभी तो मैंने ठेके पे रिक्शा भी चलाया। जब तुम मेहनत मजदूरी कर रहे थे तो फिर ये धोखा फ्रॉड क्यों? मेरी माँ जिसने मुझे बाप बनकर पाला, वो बीमार हो गई और डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला हो गई हैं। हाय, तुम्हारी कहानी तो बड़ी दर्द भरी है। बहन, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है ये। अभी खुदा को शायद मेरी जिंदगी में और भी इम्तिहान लेना मंजूर थे। मैंने अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए एक सूदखोर से कर्जा ले लिया और वो कर्जा इतना बढ़ गया कि मैं कर्जे के अंदर जकड़ गया और उस कर्जे को उतारने के चक्कर में मैं शम्स भांड के हत्थे चढ़ गया, जो मुझे जुर्म की दुनिया में ले आया। मेरे साथ जो तुमने धोखा किया उसका फैसला मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, मगर सेठ शाकिर को लूटने वाला मामला मैं नहीं भूल सकता। उसकी सजा मुझे मिल चुकी है उसकी सजा मेरी माँ की मौत की सूरत में मुझे मिल चुकी है, मगर मैं अब उस गुनाह का अजाला करना चाहता हूँ और मैं उसका अजाला करूँगा। गलती का अजाला? मगर वो कैसे? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सेठ शाकिर जमाल इस वक्त कहाँ है? अबू तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, कल तक आ जाएंगे। नहीं, वो शहर से बाहर नहीं है, वो इस वक्त शम्स भांड के अड्डे पर हैं। उन्होंने उन्हें अगवा कर लिया है और इस किडनैपिंग में मैं भी मुलविस था। और अब शम्स भांड ने सेठ को रिहा करने के लिए 2 करोड़ का मुतालबा किया है, 2 करोड़ का। हेलो हदीका, तुम्हारे बाबा को किसी ने किडनैप कर लिया है। मेरे पास किडनैपर की कॉल आई थी, 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अम्मी जान, आप परेशान ना हो, अंकल फ्राइडे ने उसको पकड़ लिया, इसने बाबा को अगवा किया था। ये सच कह रहा है, किसी ने बाबा को अगवा कर लिया है। उन्होंने अब्बू की रिहाई के लिए 2 करोड़ का मुतालबा किया है। अम्मी की कॉल आई थी, उन्होंने बताया है, वो सख्त परेशान है। आप घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ इस गलती का अजाला करने के लिए। अब अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। हदीका बेटी, आप कोई फिक्र नहीं करें, आप ऐसा करें, सावल को और सदोरी को अपने साथ घर लेके जाएं। जब अगवा करने वाले का फोन आए ना, फिर पैसे सावल को देना। ये है ना तुम्हारा अंकल मिस्टर फ्राइडे, अपनी जान पे खेल के सेठ शाकिर को मैं वहां से लेके आऊंगा। आप लोग कोई फिक्र नहीं करें, आप जाएं, ठीक है? आप अकेले उन गुंडों का कैसे मुकाबला करेंगे? हमें फौरन पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। पुलिस को देखते ही वो कहीं, मेरा मतलब है कि अगर पुलिस को देख लिया तो सेठ शाकिर जमाल की जिंदगी को खतरा है। मुझे उस जगह का इल्म है, आप बेफिक्र हो जाएं, घबराएं नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ। हम मिलकर सेठ को आज़ाद कराएंगे। हाँ बेटी, जोनी सही कह रहा है, अब हमें देर करनी नहीं चाहिए। आप ऐसा करें, घर जाएं और मैं इनके साथ जाता हूँ। हाँ सदोरी, बहन सदिया को हौसला देना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं सेठ शाकिर को लेके घर आऊँगा। हदीका बेटी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अम्मा को हौसला देना,
ठीक है ना? आप सब जाएं और मैं इनके साथ जाता हूँ। ठीक है, कोई फिक्र नहीं करें। आइए चलते हैं। वजीर, ये जोनी कहाँ चला गया? बॉस वो तो आता ही होगा। अच्छा, आता ही होगा। जरूर आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, अभी आएगा। अरे जोनी, तू कहाँ मर गया था? अरे बॉस, मैं सेठ शाकिर जमाल के घर पे पहरा दे रहा था, ये तसल्ली करने के लिए कहीं वो पुलिस को ना बुला लें। सेठ शाकिर जमाल पुलिस को इतला? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा। सेठ शाकिर जमाल, इस शहर का सेठ शाकिर जमाल। लगता है सेठ तेरे घर वालों को तेरे से मोहब्बत नहीं है। नहीं 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 बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके घर वाले बंदोबस्त कर रहे हैं पैसों का। जाहिर है इतनी बड़ी रकम है कोई घर में थोड़ी ना रखता है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हाँ, थोड़ा इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन जोनी ज्यादा नहीं। अगर उन्होंने होशियारी की ना तो सेठ को गोले मार के ऊपर पहुंचा देंगे। आप बेफिक्र हो जाएं बॉस, अगर ऐसी कोई हरकत की तो सेठ को पहली फुर्सत में ऊपर का टिकट कटवा देंगे। बेचारा ऊपर। बहन, आप परेशान ना हो, देखना तुम्हारा अदा जुम्मा है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और मेरा बेटा सावन है ना, देखना अदा को जरूर लेकर आएगा। अम्मी आप परेशान ना हो, आंटी कह रही है ना अंकल फ्राइडे बाबा को जरूर लेकर आएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम लोग बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, मुझे जाने दो ताकि मैं कुछ रकम का बंदोबस्त कर सकूं, वो भी 10-15 लाख से ज्यादा नहीं। सेठ, तू क्या हमें इतना बेवकूफ समझता है कि तुझे जाने दे? जाने दे। कौन? मैं सेठ शाकिर जमाल का भतीजा बोल रहा हूँ। हमने रकम का बंदोबस्त कर लिया है, आप बताएं रकम कहाँ पहुँचानी है। ठीक है, मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने पुलिस का कोई खिटरा किया ना तो फिर मैं सेठ शाकिर जमाल को गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप रकम लेकर शाकिर अंकल को आज़ाद कर दें। उनकी बेगम की तबीयत बहुत खराब हो गई है और बेटी ने भी रो रो कर बुरा हाल कर दिया है। बहुत मोहब्बत करती है बीवी सेठ तुमसे। ठीक है, मेरा आदमी आ रहा है पीली हवेली के पीछे वाले मैदान में, और तुम रकम लेके वहाँ पहुँचो। पर मैं रकम उसके हवाले कैसे करूं? एक हाथ से रकम लो और दूसरे हाथ से सेठ को आज़ाद कर दो। बहुत होशियार हो, मेरा आदमी तुम्हारे पास आ रहा है और तुम रकम लेकर मेरे पास आ जाओ और सेठ को ले जाओ। ले जाओ। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं, आप अपना आदमी भेज दे। हाँ, तो फिर मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ फिर कि तुम कोई होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो सेठ शाकिर जमाल की जान से हाथ धो बैठोगे। हाथ। ठीक है,
शरो इधर आ। तुम ऐसा करो, वो पीली हवेली है ना, उसके पीछे जो मैदान है वहां पर शाकिर जमाल का भतीजा रकम लेकर आ रहा है। तुम जाओ उसको यहाँ लेकर आओ, पर एक बात याद रखना और देखना कि वो कोई होशियारी नहीं करे। जाओ। ओके बॉस, आप बेफिक्र हो। बेचारा सेठ शाकिर जमाल। रकम तो पूरी है ना, 2 करोड़। हाँ हाँ पूरी है, आप अच्छी तरह से तसल्ली कर लो। जोनी को दे, जोनी रकम दे। यस बॉस। शाबाश शाबाश। बॉस पूरी है रकम। 2 करोड़ पूरी पूरी है। बेटा सेठ, जा सेठ, आजाद दे डाला। दो करोड़। धोखा? शम्स बांड के साथ धोखा? सेठ शाकिर जमाल। अल्लाह के कसम अपने करूंगा, अल्लाह के कसम राशि। ये तो मेरा दोस्त है। अरे जाने दो, मेरा दोस्त है। मैं किस ज़बान से खुदा का शुक्र अदा करूं। हे अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेगम, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने मुझे आज नई जिंदगी दी। बेशक मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आसमान पर मेरे मालिक की रज़ा थी और ज़मीन पर इन बाप बेटों की। सेठ साहब, आप क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं?
तुम्हारे पहले ही मुझ पे बहुत एहसान है। तुम्हारे बेटे सावल ने मेरे हिस्से की गोली अपने जिस्म पर सजाकर मुझे नई जिंदगी बख्शी। अब ये जिंदगी तुम लोगों की अमानत है। अंकल ऐसा ना कहें, ये तो हमारा इखलाकी फर्ज था। हम कैसे मुश्किल की घड़ी में आपको अकेला छोड़ सकते हैं। अंकल आपसे दरख्वास्त है कि अब हमें इजाज़त दे ताकि हम अपने अब्बू को गांव वापस ले जा सकें। सावल बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अब तुम लोग सब यहाँ शहर में ही रहोगे और शाकिर तुम्हें यहाँ पर मैनेजर की नौकरी लेकर देगा। ये तो आप लोगों का एहसान होगा। नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। तो क्या आपने गांव जाने का फैसला कर लिया? यकीन करें शाकिर साहब, आपकी बहन जी की और बेटी हदीका की जितनी आप लोगों ने मोहब्बत दी है ना, मैं वो बुला ही नहीं सकता। सावल कहता है कि अब हमें गांव वापस जाना पड़ेगा। हमें आप लोग तो बहुत याद आओगे। जिस प्यार और मोहब्बत से हदीका बेटी ने मुझे तरबियत दी, सिखाया, और ये मेरे शलवार कमीज से लेके ये पैंट शर्ट पहनाना जो सिखाया, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। काश मैं हदीका को अपने साथ गांव लेके जाता। कोई माँ बाप बगैर मांगे अपनी बेटी नहीं दे सकते। अब तुमने मेरी बेटी मुझसे गांव ले जाने के लिए मांगी है तो मेरी तरफ से इजाज़त है। हम खुद ही सोच रहे थे कि कोई शरीफ, नेक, सीधा साधा लड़का मेरी बच्ची के लिए मिल जाए तो मैं अपनी बच्ची के हाथ पीले कर सकूं। क्यों बेगम, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? शाकिर साहब, हम तो इंतहाई गरीब लोग हैं। रेशमी कपड़े में टाट का पेवंद कैसे लग सकता है? हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं है। देखो फ्राइडे, सिर्फ गुर्बत की वजह से मैं तुम्हारी और अच्छाइयाँ, नेकियां नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुम एक ख़ानदानी आदमी हो, सीधे, शरीफ, नेक, दिलेर, ज़ुबान के पक्के, किसी किस्म का कोई लालच नहीं, और मुझे ऐसे ही ख़ानदान में अपनी बेटी का रिश्ता करना है। रिश्ते तो वो बनाता है, मेरी और तुम्हारी क्या मजा है। नौशे, नौशे।